लिए गया है, दूसरे की बहन बेटियों को तकने गया है, इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत में मैल है, इसका दिल गंदा है, ये नीच नीयत का है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, अरे बोल क्यों गया है? ये दूसरे की बहन बेटी के कोनी मारने गया है ताकि आंखें लड़ जाए, ताकि उसका चेहरा दिख जाए, ताकि मोबाइल पे बात हो जाए। और अम्मा, कुछ बातें मेरी थोड़ी आसान करके बोलने की कोशिश करूंगा। अब्बा ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली औलाद से, और अम्मा ने भी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली औलाद से। आज तुम देख लो 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे मोबाइल चलाते चलाते खूब सिगरेट भी पीने लगे। कितने लोग हैं सिगरेट पी रहे, सिगरेट उनके मुंह से बदबू आ रही है। अरे यार, पहले ये 50 साल के लोग इतनी बातें नहीं जानते थे जितनी अभी ये 10 साल का जानने लगा। हाथ में भाई, मैंने कई लड़कों को देखा पैसे देने आए हैं तो हाथ में उसके कड़े देखे, कई लड़कों को देख रहा मेरा। तांगे बंधे हुए तांगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब्बा की जिम्मेदारी नहीं है? इतना भोला, इतना सीधा, इतना बिल्कुल जैसे कुछ जानता ही नहीं है। जमीन वैसे मेंढे सबकी काट लेगा, वैसे कुछ नहीं जानता। वैसे वो तालाब भी पाट लिए, बड़े बड़े रोड काट काट के छोटी मेंढ छोड़िए, सुबह को जाता अभी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, टेढ़ा। इसके नियत ही नहीं भरती। एक दूसरे का मान हड़प कर लेगा, जिसने का ले लिया, देने की नियत ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं कहां जा रहा है। वैसे सीधा नहीं है, भोला नहीं है। लड़ाई इशारे पे करा देगा, इशारे पे चेंटा देगा, मगर अपने घर में झांक के नहीं देखता। अल्लाह फरमाता है, तुमसे कहता है ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे हो? जरा मुझे बताओ, कहां बचा रहे हो, कहां बचा रहे हो? घोसीपुरा के गयूर मुसलमानों, तुम अपने घर में जाकर के देख लेना। अगर बात गलत हो तो सुबह रामपुर आ जाना, मुझसे बात कर लेना। क्या बात बताने जा रहा हूं, जरा सुनो। तुम जितने हो, एक आध दो चार को छोड़ करके, जिनकी बेटियां 12, 15, 14, 16, 18, 20 साल की जवान कुंवारी बेटियां, बोलो उनके लिए क्या चाहिए था? उन्हें आड़ में रखे, पर्दे में रखे, मगर बाप ने उनकी गैरत शर्म आया खत्म करने की वजह से इसी बाप ने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया। नहीं दिया मोबाइल? है कोई ऐसा जो कह देगा नहीं दिया? मुश्किल से 2-4 होंगे ऐसे। अभी अब्बा से, सीधे अब्बा से पूछो जिनने मेंढ काटी है, इससे ये पूछो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? टिरकों में आग लग रही थी, बसें लुट रही थी, फैक्ट्री में आग लग रही थी, अरे क्यों दिया बेटी को मोबाइल? हजरत, छोटी छोटी बच्चियों का वो मेकअप देख लो कि नई दुल्हन इतना मेकअप नहीं करती है जितनी ये 12, 15, 20 साल की बच्ची कर रही है। ये कहां से आया? अरे वो तो इन लोगों को ना, कारी साहब को, मोहन अकबरी साहब को, मुफ्ती वसीम, इन लोगों को जितने इनको दुआएं दो, कम से कम ये मदरसा खोल के तुम्हारे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, जितने बच्चे इनके सीने में कुरान आ गया, हाफिज कुरान, इनकी जोड़ के बच्चे मैंने देखे ऐसे कूद रहे थे, ऐसे उछल रहे थे, लगता ही नहीं कि हमारे बच्चे ही, लगता ही नहीं। ये मुसल्ले में जाकर के कुरान पढ़ेगा, और तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा और होगा, या तो किसी की मोटर खोल लेगा या किसी का बैटरा खोल के ले जाएगा। जब तक इसके बाद इधर हड़प लिए 50 रुपए इधर, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, और बाज तो ना आज जब लत हो जाती है ना तो सिगरेट वो खाली कर करके उसमें नशा। अब बताइए क्या करेगा ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बाप की, अरे बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? यहाँ इतनी बेटियां बैठी है, कम से कम 50 बेटियां ऐसी होंगी जिनका मोबाइल होगा।
ये बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से चंदा करके तुम्हारे बच्चों को कामयाब बनाते हैं। तुम अपनी 2 बेटियों को, 3 बेटियों को, एक बेटी को सुधार नहीं सकते। बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? सैयदा फातिमा की जिंदगी देता, हजरत खदीजा की जिंदगी देता, हजरत आयशा की जिंदगी देता। अरे यही बेटी अगर फातिमा को पढ़ती, हुसैन पाक की बहन को पढ़ती, गरीब नवाज की बेटी को पढ़ती, तो इसके पास नाचने वाली औरतों के बाल नहीं होते, नाचने वाली औरतों के कपड़े नहीं होते। इसके पास अगर होता, खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए नेमत है, रहमत है। शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है। और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब्बा ने तो ना आंखों पे पर्दा डाल लिया, पर्दा। तुम्हारे यहाँ शादी होती है, ब्याह होता है, ये लड़कियां सब अपना जिस्म ढके हुए ऐसे करके दुपट्टा ओढ़े हुए होती है क्या? सबके दुपट्टे इधर मिलेंगे या तो इधर या इधर, सब बाल। अब्बा ने नहीं देखा अपनी जवान बेटी का जिस्म, पर्दा आंखों पे। ताऊ ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, चचा ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, मामू ने नहीं देखा, खालू ने नहीं देखा, अम्मा ने नहीं देखा। और अम्मा को तो छोड़ो, अम्मा तो पता नहीं किस नशे में घूम रही है साहब। 40 साल की हो गई, 45 साल में कूची अपनी फेर रही हो। हाँ हाँ समझे, 40-45 साल की हो गई। इस माँ को सिखाना चाहिए बेटी को दुपट्टा ओढ़ना, तो वो ही तो सिखाएगी जो खुद सीखे हुए हो। और जो माँ खुद सीखे हुए ना हो तो वो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ओ लोगों सुनो। अरे बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, बता दूं। नबी एक मर्तबा बयान कर रहे थे, बोले अगर जिसकी 3 बेटियां हों और सही परवरिश कर दे, अपने घर चली जाएंगी, जन्नत का हकदार हो जाएगा। किन की वजह से? बेटियों की वजह से। एक सहाबी खड़े हुए, आका पूछना चाहता हूं कुछ। बोले पूछो। आका अगर किसी की 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे इस्लामी तौर पे, समझे, तो वो भी जन्नत का हकदार। एक और खड़े हो गए, आका मैं भी पूछना चाहता हूं। कहा अगर किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब आका फरमाते हैं और अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, तवज्जो रखना, जो इशारे पर कहते हम गुलाम नबी हैं, एक मर्तबा गिरबान में झांक के देखियो हम है क्या। अल्लाह अल्लाह, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, मोबाइल में गैर लड़कों से बातें कर रही हो, SMS लिख रही हो, चैटिंग कर रही हो, व्हाट्सएप चला रही हो, फेसबुक चला रही हो, ये मैं तशरीह कर रहा हूं। कहीं कोई ये सोचे उस दौर में मोबाइल बताई नहीं, समझे, ये मेरी तशरीह है। अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, गैर मर्दों से मिलना जुलना, अल्लाह अल्लाह, वो माँ बाप अगर उसके पहनावे से, चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन कहते? नबी कहते। मेरी बात तो पलटा दो। अब बेटी को जो मोबाइल दिया, देखियो जन्नत का दरवाजा। यार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना, क्यों दिया है बात करने? कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है? हजरत अच्छी चीज में गड़बड़ी कर रखे। तुम्हारे यहाँ मुहर्रम तो होते ही होंगे, बोलो होते नहीं होते? करबला शरीफ भी होती होगी, वो भी करबला शरीफ थी जहां रमजान से पहले गए। 10 मुहर्रम को होती। क्या होता 10 मुहर्रम को? करबला शरीफ में क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, हजरत अली असगर भी शहीद हुए, लेटे थे, हजरत अली अकबर भी शहीद हुए, लेटे थे, हजरत अब्बास के बाजू कटे थे, हजरत औन मोहम्मद शहीद हुए थे। वो लोग 3 दिन से भूखे प्यासे थे। और तुम्हारे यहाँ क्या होता?
जलेबी टूट रही है, हलवा पराठे की दुकानें लगी पड़ी है, बिसात खाने की दुकानें लगी पड़ी है, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो अल्लाह के बंदो। करबला में तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे को कांधे में बिठाया, मेला कराने ले जा रहे हैं। मेला उधर से ला रहे हैं फुकने, और ये है जी गेंदे। कहां जा रहे हैं? कंगे ला रहे हैं, कंगे। अरे क्या किसी के अब्बा की शादी है क्या? अरे सोचो क्या था ये और क्या बना डाला। और बाज लफंगे लड़के, अगर उसमें बिसात खाने की दुकान लगी हुई होती है, इन लफंगे लड़कों से पूछो कि तू बिसात खाने की दुकान में क्यों घूम रहा, बिसात खाने की दुकान में क्या लेने गया? तू मर्द है कि औरत? लाली क्रीम पाउडर खरीदने गया? अरे चूड़ी बुंदे खरीदने गया? औरतों के कपड़े खरीदने गया? तू औरतों में क्यों गया? आज तक तुमने अपने बेटे से पूछा, अपने भतीजे से पूछा, अपने भांजे से पूछा? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अरे वो भी 10 मुहर्रम को क्यों गया? ये इसलिए गया है, दूसरे की बहन बेटियों को तकने गया है। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत में मैल है, इसका दिल गंदा है, ये नीच नीयत का है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, अरे बोल क्यों गया है? ये दूसरे की बहन बेटी के कोनी मारने गया है ताकि आंखें लड़ जाए, ताकि उसका चेहरा दिख जाए, ताकि मोबाइल पे बात हो जाए, ताकि औरतों के धक्के लग जाए, ताकि औरतों के जिस्म से जिस्म टकरा जाए। अरे होश की पीले 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वो नबी के नवासे इस्लाम को जिंदा करने के लिए गए थे, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। अब ईमानदारी से बता, तू क्या गुलाम हुसैन हो सकता है? अरे जिसको ठोकर मारने गया, जिसको धक्का मारने गया, जिससे गलत नजरें मारने गया, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसके कोनी मारने गया तेरी माँ निकलती तो क्या करता? जिसको धक्का मारने गया तेरी भांजी निकलती तो क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? अल्लाह के बंदो शर्म करो, शर्म करो। 10 मुहर्रम को रोजा रखो, रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, हलीम लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, मदरसे में हुसैन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, अपने घर में अली असगर के नाम की कुरान खानी कराओ, अली अकबर के नाम की कुरान खानी कराओ। जितना तुम्हें तौफीक दे, नबी के नवासों के नाम पे लुटाओ और रो रो करके अपने गुनाहों से तौबा करो। नबी भी खुश होंगे और अल्लाह भी। अगर चाहो तो ई को कम कर सकते हो ताकि आवाज समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए। हजरत बिल्कुल खेल बना लिया यार। जरा सोचो तो, गौर करो, क्या दिन था यार। ये उलमा बताते बताते इतनी शानदार तकरीर, ये सारे उलमा जुमे को तकरीर करते हैं। अल्लाह इतनी अच्छी तकरीरें होती हैं, इतना समझाते, मगर तुम क्यों गए वहां पे? चलो जल्दी हटो, जल्दी हटो। तुम क्यों गए वहां पे यार? एंजॉय करने गए तुम? तुम्हें अपनी तारीख भुला दी गई है, तुम्हें अपने कामों से हटाया जा रहा है। उनका मतलब ही ये था कि ऐसा ना हो इनके दिलों में सही अहले बैत की मोहब्बत घर घर जाए, रास्ते से भटका दिया। ये उलमा जहां से दीन का काम होता है वो काम करते हैं, जैसे मदरसा, मस्जिद, खानका, ये सारी चीज। इन्होंने मेला क्यों नहीं लगाया? इन्होंने ये सब काम क्यों नहीं किया? अल्लाह गौर करो प्यारे, हमें अपनी तारीख से हटाया गया है। और तुम रहे, तुम्हारी लड़कियां भी मेले को जा रही हैं, लड़कियां भी मेले को। मुझे यार यहाँ घोसीपुरा का पता नहीं है, मैं तो ये चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में बाहर तक तकरीरें जाती हैं। बास गांव में हजरत इतना बड़ा मेला लगता है, बास गांव में, और लड़कियां नए नए कपड़े पहन के, मेकअप करके, वो छोटे छोटे बच्चे वो पो 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 बजाते हुए आ रहे हैं, बांसुरी। यार हद हो गई है, इन्हें बिठा के तुम्हें बताना चाहिए था आज दिन क्या है, आज कौन सा दिन था। तुमने हुसैन पाक के वाकयात बताए, हुसैन पाक के बच्चों की जो कुर्बानियां हैं वो तुमने बताई।
तुम्हारे घर अगर किसी का एक जनाजा रखा हो, बाप का या भाई का, बहन का, उस दिन तुम्हें मेकअप सूझेगा? उस दिन तुम मेले करोगे? उस दिन तुम ये सारी चीजें करोगे? अरे यार, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग उलमा तक हमारे हाथ चूमते हैं। वो तो एकदम डायरेक्ट थे यार, वो तो एकदम डायरेक्ट, मगर तुमने खिलवाड़ बना दिया है। प्यारे, मोबाइल देने से ज्यादा अपनी बच्चियों को घर में बिठा के बताया करो।